Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statement is or are correct? Excess of H2S gas is bubbled into 1 liter of 0.1 molar CuCl2 solution. Cu2 plus H2S gas gives CuS gas plus 2H2 2H plus ion. Okay, and the option is 9.55 gram of CuS is produced. The concentration of H plus ion is 0.2 molar. The concentration of H plus ion is 0.1 molar. 95.5 ग्राम CuS is produced. तो ये बच्चों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेस ऑफ H2S इज बबल्ड इनटू 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर CuCl2 सॉल्यूशन। ठीक है, एंड रिएक्शन हमें दे रखा है, तो रिएक्शन हमारे पास है Cu2 प्लस ये H2S के साथ गैस के साथ बबल्ड हो रहा है, इसे कर रहे हैं, और ये जो हमारा H2S है ये एक्सेस में दे रखा है। इसका मतलब इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो गिव्स CuS सॉलिड प्लस 2H प्लस, एंड जो हमारे पास CuCl2 है, यानी कि यहाँ से जो Cu2 प्लस आयन हमें मिला है, इसका सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों मोल कितना है। सो मोल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। एंड मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.1, एंड वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। तो यहाँ से जो हमारे पास मोल आएगा ये कितना आएगा 0.1 मोल। ठीक है, ये किसका मोल आ गया Cu2 प्लस का। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1 मोल से इसका 1 मोल से यहाँ पे CuS का 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 0.1 मोल से कितना बनेगा बच्चों, इसका भी बनेगा 0.1 मोल। ठीक है, एंड मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट इक्वल टू 0.1, एंड CuS का जो मोलर वेट आएगा ये कितना आएगा, कॉपर के लिए 63.5 और सल्फर के लिए 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 95.5 ग्राम पर मोल। सो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 0.1 इंटू एम, एंड मोलिकुलर वेट कितना हमारे पास 95.5, तो सो 0.1 इंटू 95.5, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 9.55 ग्राम। ठीक है, तो CuS का जो वेट आएगा ये कितना आ रहा है बच्चों 9.55 ग्राम। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है, ऑप्शन ए में 9.55 ग्राम ऑफ CuS इज प्रोड्यूस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड में दे रखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 0.2 मोलर। तो अगेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल मिल रहा है हमें। ठीक है, H प्लस का, तो 0.1 मोल से H प्लस का कितना मोल मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 2 इंटू 0.1 मोल, दैट इज 0.2 मोल। तो हमारे पास H प्लस का मोल आ गया 0.2 मोल। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स हमारे पास है 0.2 एंड वॉल्यूम हमें 1 लीटर दे रखा है, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 0.2 एम, और ये कॉन्सेंट्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं H प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 0.2 मोलर, तो ये ऑप्शन बी भी हमारा क्या है बच्चों करेक्ट दे रखा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 0.2 मोलर। सी में दे रखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 0.1 मोलर, गलत हो गया, अभी हम लोगों ने निकाला था 0.2 मोलर है। और डी में दे रहा है 95.5 ग्राम ऑफ CuS इज प्रोड्यूस, तो ये भी गलत हो गया बच्चों, क्योंकि CuS का कितना मास यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है 9.55 ग्राम। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।